प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेम विवाह को लेकर के। इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं और बहुत सारे बच्चे आकर भी मुझसे मिलते हैं और मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारी जन्म कुंडली में लव मैरिज के योग बने हुए हैं या फिर अरेंज मैरिज के योग बने हुए हैं। और मैं बहुत अच्छी बात मानता हूं उन बच्चों की, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो विवाह के बाद अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं। फिर क्या फायदा है? बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं और बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए मैंने उनको देखा है और बाद में फिर वो जन्म कुंडली दिखाने के लिए मेरे पास आते हैं। तो अब फायदा क्या है? तो जन्म कुंडली तो हमें पहले दिखानी चाहिए ना। शादी से हमें पता होना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली में कैसे योग बने हुए हैं, क्योंकि शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की तो बात है नहीं, पूरी जिंदगी की बात होती है। बल्कि हिंदू धर्म की यदि माने तो 7 जन्मों का बंधन हो जाता है। लेकिन हम 7 जन्मों की बात नहीं करेंगे, एक ही जन्म की बात करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, शादी जीवन का एक अहम हिस्सा होती है। तो इतना अहम हिस्सा, इतना इंपॉर्टेंट, तो हम उसके लिए बहुत हमें गहन विचार करना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए एक अच्छे ज्योतिषी से, और बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद ही हमें किसी से शादी करनी चाहिए। हमें जन्म कुंडली में पता होना चाहिए कि किस प्रकार के योग शादी को लेकर के बने हुए हैं, लव मैरिज के योग हैं या फिर अरेंज मैरिज के योग हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे और पता कर लेंगे कि शादी को लेकर के कैसे योग बने हुए हैं, आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी जान पाएं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहें। आज मैं कुछ ऐसी कंडीशन जन्म कुंडली की आपको बताने वाला हूं। यदि वो कंडीशन जन्म कुंडली में बनती है तो लव मैरिज आपकी होकर के रहेगी। अब कुछ बच्चों का ये भी शिकायत होती है कि मेरे माता पिता एग्री नहीं हैं। अब मैं जन्म कुंडली में देखता हूं, जन्म कुंडली में लव मैरिज के योग बने हुए हैं। मैं उनको बोल देता हूं कि लव मैरिज के योग हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे माता पिता एग्री नहीं है, खुश नहीं है। तो फिर मैं उनको कहता हूं, तो फिर चाहे जन्म कुंडली में कैसा भी योग क्यों न बना हो, आप ये शादी मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि माता पिता जब तक खुश नहीं होंगे, जन्म कुंडली में चाहे कितने भी अच्छे योग बने हों, तो फिर वो शादी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। क्योंकि शादी के समय माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और शादी के समय ही नहीं, जीवन में कभी भी आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, यदि माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है तो आप उसमें सफल होंगे। यदि माता पिता की बद्दुआ आपके साथ है तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कोई भी चीज आप हासिल कर लो, लेकिन जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। माता पिता का आशीर्वाद अति आवश्यक होता है। माता पिता भगवान के रूप होते हैं। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, हम हमारे जीवन में खुश रहेंगे, लेकिन ये माता पिता बीच में बाधा बन रहे हैं, ये मान नहीं रहे हैं। ये बाधा नहीं बन रहे, इनको चिंता लगी होती है कि हमारी संतान अपने जीवन में कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिसके चलते जीवन में उन्हें दुख उठाना पड़े। उनको चिंता होती है, सबसे बड़ी चिंता होती है। अब माता पिता के लिए सबसे बड़ी यदि संपत्ति कोई है तो उसके बच्चे ही तो हैं। अरे हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ उन्होंने, हमारी प्रत्येक इच्छा मानी। तो क्या शादी जो इतनी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्या हमें उनकी सलाह नहीं लेनी चाहिए? क्या उनके कहे में हमें अपनी शादी नहीं करनी चाहिए? ऐसी बात नहीं होती है। यदि माता पिता नहीं भी मानते हैं तो उनको मना लो। अगर वो मान जाते हैं तो ही आप लव मैरिज की तरफ बढ़ो। चाहे जन्म कुंडली में कितने भी अच्छे योग क्यों ना बने हुए हों, यदि वो मान जाए, उनको मनाओ, वो मान जाएंगे। वो माता पिता हैं, उनको प्रेम से मनाओ। ऐसा नहीं है गुस्सा करके, प्रेम से उनको मनाओ, वो मान जाएंगे। यदि वो मान जाते हैं तो फिर आप प्रेम विवाह कर सकते हैं, अन्यथा कभी मत कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए चलते हैं सूत्रों की तरफ। जन्म कुंडली में वो कौन से सूत्र होते हैं जिनकी वजह से प्रेम विवाह आपका बनता है। तो कार्यक्रम को शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आइए सूत्रों की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक जन्म कुंडली को। ये मेष लगन की जन्म कुंडली है, क्योंकि लगन में ही अर्थात जो प्रथम भाव है
वहां पर 1 नंबर की राशि लिखी गई है, इसलिए ये मेष लगन की जन्म कुंडली बनती है। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है, मैंने उदाहरण के लिए इस जन्म कुंडली को लिया है। प्रिय दर्शकों, आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कैसे योग बने हुए हैं विवाह को लेकर के, आप अरेंज मैरिज करोगे या लव मैरिज करोगे, तो इसके लिए 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। बड़ी आसान है, बड़ी ही आसान। आप इस जन्म कुंडली के साइड में देख रहे होंगे, एक टेबल मैंने बनाई है, 1 से लेकर के 12 तक मैंने अंक लिखे हैं और उसके सामने ग्रह दर्शाए गए हैं। ये 1 से 12 तक जो अंक है, ये कोई गिनती नहीं है, ये राशियों की संख्या है। अब जहां पर मैंने 4 लिखा है तो उसका मतलब कर्क है, और जहां पर मैंने 6 लिखा है उसका अर्थ कन्या है, और जहां पर मैंने 12 लिखा है उसका अर्थ मीन बनता है। तो ये जो सामने मैंने इन राशियों के जो अंक है, इसके सामने जो ग्रह दर्शाए हैं, ये इनके स्वामी होते हैं। अब जो आपकी जन्म कुंडली है, अब यहाँ भी देख रहे हैं, और आपकी जन्म कुंडली जब आप देखोगे या देख रहे हैं तो उसमें अंक दर्शाए होते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भावों में प्रत्येक भाव में कोई ना कोई अंक होता है, किसी भी भाव में कोई भी अंक हो सकता है। तो उस अंक का स्वामी कौन बनता है, ये हमें पता होना जरूरी है। ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यदि आप इसको याद भी नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, मत करो। ये जो मैंने टेबल दी है इसकी सहायता आप ले लो। तो जन्म कुंडली का जो 7वां भाव होता है उससे हम करते हैं विवाह का विचार, और जन्म कुंडली का जो 5वां भाव होता है उससे करते हैं हम प्रेम का विचार। अब 7वां भाव जहां पर 7 नंबर लिखा है, ये 7वां भाव होता है। आपकी जन्म कुंडली में 7वां भाव में कोई और भी राशि हो सकती है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए ये जन्म कुंडली मैंने ली है, इसमें जहां 7 नंबर लिखा है वो 7वां भाव होता है, और जहां 5 नंबर लिखा है वो 5वां भाव होता है, और जहां 1 नंबर लिखा है वो लगन होता है, अर्थात पहला भाव होता है। तो ये जो 7वां भाव का स्वामी, अब 7वां भाव में यहां देख रहे हैं, अब 7 नंबर है, तो 7 नंबर के आगे आप टेबल में देखिए, 7 जो अंक लिखा है उसके आगे कौन सा ग्रह मैंने दर्शाया है, शुक्र। तो 7 नंबर जहां लिखा है तो उसका अर्थ यह है कि यहां के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। यदि 4 नंबर लिखा है तो वहां के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। ऐसा आप समझिए, इस टेबल की सहायता से आप जानिए, बड़ा आसान है। तो यहां जो 7वां भाव है इसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। अब ये शुक्रदेव यदि 5वें भाव में जाकर के बैठ जाए, जहां 5 नंबर लिखा है, आपकी जन्म कुंडली में कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन यहां 5 नंबर लिखा है, तो आपने देखा कि 5वें भाव में यदि वो बैठ जाएं, 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में आकर के बैठ जाएं, तो एक लव मैरिज की कंडीशन बन जाती है। वहीं जो 5वें भाव का स्वामी होता है वो 7वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो भी लव मैरिज की कंडीशन बन जाती है, एक अच्छी लव मैरिज की कंडीशन बन जाती है, एक सफल मैरिज की कंडीशन बन जाती है। अब यदि 5वें भाव का स्वामी लगन में जाकर के बैठ जाए, अब लगन जहां 1 नंबर लिखा है वो लगन होता है, आपके लगन में कोई भी राशि हो सकती है, उसको आप भूल जाइए, लेकिन आप भाव को ध्यान में रखिए। जहां 1 नंबर राशि लिखी है वहां उसको लगन कहते हैं। यदि ये जो 5वें भाव का स्वामी जो बनता है, ये 5वें भाव का स्वामी यदि लगन में जाकर के बैठ जाए तो भी लव मैरिज के योग बनते हैं। और यदि 5वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी दोनों के दोनों एक साथ मिल जाएं, युति बना करके बैठ जाएं, कहां बैठ जाएं, या तो 5वें भाव में बैठ जाएं जहां 5 नंबर लिखा है। आपकी जन्म कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है, सिर्फ आप भाव को ध्यान में रखिए। जहां 5 नंबर भाव राशि लिखी है, यदि उस भाव में 5वें का स्वामी और 7वें का स्वामी दोनों इकट्ठे बैठ जाएं तो लव मैरिज के योग बनते हैं। यदि यही दोनों के दोनों 9वें भाव में बैठ जाएं तो लव मैरिज के योग बनते हैं। यदि ये दोनों के दोनों लगन में जाकर के बैठ जाएं तो लव मैरिज के योग बनते हैं। और ये दोनों के दोनों यदि 10वें भाव में, एकादश भाव में, या दूसरे भाव में, या चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो भी प्रेम के योग बनते हैं, लेकिन वो थोड़े से कम होते हैं। सबसे प्रबल योग बनते हैं ये दोनों के दोनों यदि 5वें भाव में बैठ जाएं, या फिर 9वें भाव में बैठ जाएं, या फिर लगन में जाकर के बैठ जाएं, तो ये एक लव मैरिज का प्रबल योग बन जाता है। कोई नहीं रोक सकता आपको लव मैरिज करने से, यदि आपकी जन्म कुंडली में ये योग बना है तो। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से। आपने देखना है 7वें भाव का स्वामी, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। इस टेबल की सहायता से आप जान पाएंगे। अब ये देख लो कि जो 7वें भाव का स्वामी है और 5वें भाव का स्वामी है, वो उनका आपस में क्या कनेक्शन है।
यदि उनका आपस में कोई भी किसी भी प्रकार से कनेक्शन हो जाता है तो लव मैरिज के योग बन जाते हैं, चाहे ये युति के माध्यम से हो या दृष्टि के माध्यम से हो या फिर इन्होंने अपना स्थान बदल लिया हो। मान लीजिए पंचम में सप्तम का स्वामी और सप्तम में पंचम का स्वामी, या फिर दोनों के दोनों लगन में जाकर के बैठ जाएं, तो ये एक प्रबल लव मैरिज का योग बनाते हैं। अब दूसरी कंडीशन पर आइए। जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्र, जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्र यदि इकट्ठे बैठ जाएं, और इकट्ठे कहां बैठ जाएं, या तो पंचम भाव में बैठ जाएं या सप्तम भाव में बैठ जाएं या लग्न में बैठ जाएं या एकादश भाव में बैठ जाएं या दसम भाव में बैठ जाएं। आप समझ रहे हैं ना भाव को? तो एकादश भाव का अर्थ जहां 11 नंबर लिखा है वो एकादश भाव है, और जहां 10 नंबर लिखा है वो 10वां भाव है। तो एकादश भाव में बैठ जाएं, दसम भाव में बैठ जाएं, पंचम भाव में बैठ जाएं, चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, शुक्र और चंद्र इकट्ठे, तो भी एक लव मैरिज का योग बनता है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप ही देख लेंगे कि लव मैरिज के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यदि लव मैरिज के योग बन रहे हैं तो फिर आप लव मैरिज की तैयारी कीजिए, यदि नहीं बन रहे हैं तो फिर आप रहने दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और आशा भी करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए और मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मुझसे कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।